27 जुलाई 2024 को मुंबई के बेहद ही करीब नवी मुंबई के एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास एक झाड़ियों में एक शव पड़ा होता है। जिससे वहां के जानवर, कुत्ते और जो शुअर वगैरह होते हैं वो कुछ ज्यादा ही उसको नोच नोच के खाए जा रहे थे। जब ये मंजर वहां आसपास के लोग देखते हैं तो वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब उस जगह पे पहुंचती है, उस शव को देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस शव को पहले तो बुरी तरह से कुत्तों और जानवरों ने उसे नोच डाला था। उसके बाद उसमें ध्यान से देखते हैं तो उसको बहुत ही बुरी तरह से उसकी हत्या की जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचाया जाता है। उसका जो बाल है बहुत ही बुरी तरह से नोचा जाता है और उसकी हालत देख के ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि ये शव मेल का है या फीमेल का। हालांकि उसके कपड़े से पता चल जाता है कि ये शव जो है फीमेल का है। जब ये नज़ारा पुलिस वाले देखते हैं तो बेहद ही हैरान हो जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास ये था कि इस लाश की पहचान करे तो आखिर करे कैसे। फिर उन्हें याद आता है कि एक दिन पहले ही उनके पुलिस स्टेशन में यशस्वी शिंदे नाम की एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आती है। जब वो उन्हें याद आता है कि हाँ उसकी मिसिंग कंप्लेन आई हुई है हमारे पास, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसके माता पिता को उस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाते हैं। और जब वो आते हैं तो उस लाश को देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब वो उसकी शिनाख्त करते हैं, जब पता चलता है कि ये डेड बॉडी यशस्वी शिंदे की ही है, तो और भी ज्यादा दिल दहल जाता है लोगों का। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था यशस्वी शिंदे के साथ जो उसकी लाश इस अवस्था में एक जंगल में पड़ी हुई थी और उसके शरीर को कुत्ते नोच रहे थे बुरी तरह से। आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ और क्या सच्चाई है इस केस की, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं द क्राइम टॉक। यशस्वी शिंदे जो कि नवी मुंबई के उरण नाम के इलाके में रहती थी। इस केस को डीपली जानने के लिए हमें 2018 में जाना पड़ेगा। 2018 में यशस्वी की उम्र महज 14 वर्ष थी और इस समय वो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, पढ़ाई में अच्छे से मन लगा के पढ़ती थी। इससे इसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। दाऊद शेख नाम का लड़का होता है जिससे प्यार होता है। वो लड़का उसे वैसे ही रास्ते में, जब स्कूल से घर से स्कूल जा रही होती है, स्कूल से घर आ रहे थे, तो रास्ते में मिलता है उसको वही मिलते रहती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और जब ये प्यार ज़्यादा हो जाता है तो वो स्कूल में पढ़ाई में कम ध्यान लगाते थे, ज़्यादा टाइम उस दाऊद शेख के साथ बिताती थी। जब उसके यशस्वी के घर वालों को पता चल जाता है ये बात, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं उस पर और उसे समझाने बुझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समझाते जाते, लेकिन वो नहीं मानती। बहुत ही ज़्यादा जब हो जाता है ये, तो यशस्वी के घर वाले सब मिलकर दाऊद शेख के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये दुष्कर्म कर रहा है, उसके साथ उसको बहला फुसला के साथ उसके हैरेसमेंट कर रहा है। क्योंकि यशस्वी के सपने बड़े थे, वो बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो उसके घर वाले ये चाहते थे कि उसकी बेटी अभी इन सब चक्करों में ना पड़े। तो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानती, तो यशस्वी के पेरेंट्स उसका जो फ्रेंड होता है दाऊद शेख, उसके खिलाफ एक साजिश रखते हैं। अपनी बेटी को समझा बुझाकर जैसे तैसे फोर्स करके दाऊद के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करवाते हैं। उसमें वो बताते हैं कि उसकी बेटी का शोषण किया जा रहा है। दाऊद उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता है और उसके शोषण करता है। जब ये कंप्लेंट पुलिस वालों के पास आती है कि कोई लड़का एक 14 साल की बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, कंप्लेंट आने के बाद वो सारे एक्शन में हो जाते हैं। दाऊद वैसे तो कर्नाटका का रहने वाला होता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने काम के सिलसिले में वो नवी मुंबई में आता है, वहाँ पे काम कर रहा होता है। इस बीच पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उसको जेल भी होती है इस केस के अंदर। जब उसे जेल हो जाती है, ये तो कंफर्म नहीं होगा कितने दिनों तक वो जेल में रहता है, लेकिन हाँ ये जो अभी घटना हुई है 2024 में, जुलाई 2024 में ये जेल से बाहर था। जब ये जेल से बाहर आता है तो
तो क्या होता है कि अब के टाइम पे जो यशस्वी थी वो 20 साल की हो चुकी थी, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और ये एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर रही होती है। अब इसके पास इतने एलिगेशन नहीं होते, उसके घर वाले उस पर इतना फोर्स नहीं करते, उसको इतना ध्यान नहीं देते, तो ये अपनी मर्जी से आ जा सकती है, कहीं भी इनको फ्रीडम होती है। तो जब ये दाऊद जेल से बाहर आ जाता है तो क्या करता है कि ये यशस्वी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब कांटेक्ट हो जाता है तो यशस्वी उसको बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसको इतनी समझ नहीं थी और उसने ऐसे अपने घर वालों को कहने पर ऐसा किया था। जब वो बाहर आते हैं, दोबारा से बातचीत होने लगती है, तो यशस्वी का प्यार उसके लिए और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लग जाती है, प्यार परवाना चढ़ जाता है उनका। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है, हालांकि उनके घर वालों को, यशस्वी के घर वालों को इस बात की कोई भनक नहीं थी। और अचानक एक दिन 25 जुलाई 2024 को यशस्वी अपने घर पर यह बोल के जाती है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है, उसके घर पर कोई फंक्शन है या फिर कोई पार्टी दे रही है, वहां जा रही है। वो सुबह जब वहां से ये बोल के घर से निकल जाती है, फिर दोपहर बीत जाता, शाम हो जाती है, पर वो घर वापस नहीं आती। तो यशस्वी के घर वालों को टेंशन होने लगती है। वो लोग क्या करते हैं, उसके दोस्तों को कॉल करके पूछते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि यशस्वी उनके पास आई ही नहीं थी। फिर उसके घर वाले क्या करते हैं, पुलिस कंप्लेन लिखवाने जाते हैं कि उनकी बेटी लापता है। फिर जब कंप्लेन लिखवाते तो और अगले ही दिन, मतलब 2 दिन बाद 27 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लाश मिलती है, जो कि कंफर्म हो जाती है कि ये डेड बॉडी यशस्वी शिंदे की ही है। तो अचानक से उसके साथ क्या हुआ और ऐसा कब, क्यों, कैसे हो गया, ये जानने के लिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके घर वालों से थोड़ी पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है दाऊद शेख का। उसके घर वाले बताते हैं कि जरूर ये दाऊद शेख ने ही किया है, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था कि 2018 में इसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। इसका बदला लेने के लिए जरूर दाऊद शेख ने ही ये किया होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि दाऊद शेख गायब था। हालांकि पुलिस वालों को यशस्वी की डेड बॉडी के पास एक फोन मिलता है, वो फोन यशस्वी का ही होता है, और उसमें जब कॉलिंग लिस्ट देखी जाती है, कॉल रिकॉर्ड देखा जाता है, तो उसमें लास्ट कॉल जो था वो दाऊद शेख को किया गया था। अब पुलिस क्या करती है, दाऊद शेख के पीछे पड़ जाती है उसको ढूंढने के लिए, पर दाऊद शेख वहां से फरार हो चुका होता है। बहुत ही मशक्कत ढूंढने के बाद वो दाऊद शेख को पकड़ लेते हैं और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा होता है। हालांकि यशस्वी के माता पिता द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक पुलिस वालों और सबको यही लग रहा होता है कि दाऊद शेख ने जरूर बदला लेने के लिए ऐसा किया है, पर यहाँ पे कहानी कुछ और ही होती है। दरअसल दाऊद क्या करता है, उससे शादी के लिए फोर्स करता है। दाऊद चाहता है कि वो यशस्वी से शादी कर ले, पर यशस्वी अभी शादी करना नहीं चाहती थी उससे, और अपने घर वालों से बात करने के, मतलब टाइम देख के बात करना चाहती थी अपने घर वालों से। हाँ, उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो दाऊद क्या करता है, उसे ब्लैकमेल करने लगता है, उसकी फोटोज वीडियोज उसे दिखाकर उसको बताता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। जब दाऊद यशस्वी को बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगता है इस चीज़ को लेकर, उससे शादी करनी है वरना उसकी जो फोटोज़ वगैरह वो सब वायरल कर देगा, तो यशस्वी क्या करती है, उसे समझाने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाती है कि हाँ, हम आओ प्यार से बात करते हैं, ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। पर उस दिन होता कुछ उल्टा है। जब वो दाऊद उससे मिलने के लिए आया होता है, तब वो यशस्वी से जब वो शादी के लिए बोलता है तो यशस्वी उसे मना कर देती है, या उसे और टालने की कोशिश करते हैं कि मैंने अभी पेरेंट्स से बात नहीं करी, जब बात होगी आराम से शांति से बात करेंगे, फिर उसके बाद इस पर फैसला लेंगे कुछ। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये सब चीज़ें हो जाती है तो दाऊद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे बार बार टाल रही है, शादी करना नहीं चाहती है वो। जब उसे बहुत ही ज़्यादा टाल रही थी तो दाऊद को गुस्सा आता, तो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करके उसे वहीं पे मारने लगता है।
जब उसे मारने लगता है, मारने पीटने लगता है, तो वहाँ उसके पास चाकू होता है, चाकू से बहुत ज़्यादा मारता है और ज़्यादातर उसके प्राइवेट पार्ट पे। और मारने के बाद जब वो अधमरी हालत में हो जाते हैं तो उस पर पत्थर से भी उसको कुचल देता है, बहुत ही ज़्यादा उसको पत्थर से कुचलता है। और उसके बाद उसको क्या करता है, उसको वहीं पे छोड़ देता है जंगल में, जहाँ पे उसकी डेड बॉडी कुत्ते वगैरह खींच खींच के नोचने लगते हैं। फिर उसके बाद जब ये पुलिस को मिलती है ये डेड बॉडी, तो उसके बाद बाकी की कार्रवाई होती है। और ये देख के कि हाँ पुलिस को मतलब उसकी जो मर गई है वो यशस्वी जब मर जाती है तो दाऊद से घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी भाग ले पुलिस तो उसे पकड़ ही लेती है। और आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसे अब कोर्ट में पेश किया जाता है। उस पर कार्रवाई होती है और उस पर कार्रवाई अभी चल रही है। तो जैसे ही इस केस में कुछ अब नया अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ इस केस के बारे में और जानने के लिए। जैसे ही इस केस पे कुछ अपडेट आता है मैं आपको कमेंट में पिन करके बता दूंगा।